आपको बहुत पहले से बोल रहे थे चर्चा में जुड़ो, चर्चा में जुड़ो। उसके अंदर भाव है, पर वो इसलिए नहीं जुड़ी। वो कहती गुरु बहन अरे सुनो तो सही, एक तो दूर जाते नहीं हो और पास की बात सुनते नहीं हो, क्या करोगे जिंदगी में बताओ। तो वो गुरु बहन तो बनना चाहती थी और इनसे जुड़ना भी चाहती थी, पर वो कह रही कि वो मेरे घर में ना ये सब बनता है, अंडा मछली उछली बनता है। मैंने कहा हाँ तो कोई बात नहीं, भोले बाबा को थोड़ी ना चढ़ाना है और ना वो मांगते खाने के लिए। तो कह रहे तो मैं इसलिए नहीं बना रही ना गुरु कि हमारे घर में खाते पीते हैं, मैं तो नहीं खाती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खाते पीते खाने दो, कोई जबरदस्ती किसी के मुंह में थोड़ी ना दे रहा है। आपको गुरु बनाना है ना, आपका मन में भाव है, आप बनाओ। तो कह रही मतलब बना सकते हैं, घर में तो बना सकते हैं। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रही और ये कंगन वंगन ये बेकार नहीं होते। मैंने कहा कुछ नहीं होता। मैंने कहा कभी आप है ना और कहीं इतना देखने को नहीं मिलेगा, कभी देहरादून जाओगे ना तो वहाँ देखना जो भोले बाबा की मंदिर है ना, जहाँ बस उद्धारा कहते हैं ना, जो नीचे से पानी बहता है, वहाँ देखना जीने पे लोग है ना पकोड़े बना के खाते हैं, प्याज व्याज जो भी होता है, वो अघोरी है, नहाते धोते भी नहीं है। और जो सच्चा प्रेमी होता है ना इनका, वो अघोरी होते हैं जो कच्चा मांस भी खा जाते हैं। हम तुम क्या खाएंगे, टिड्डे भी खाते, वो खा लेते, वो असली बाबा का। हम तो जितना साबुन तेल लगाते हैं ना, वो तो 10 साल में भी एक बार नहीं लगाते जितना हम एक दिन में लगा लेते हैं। 10 साल में नहीं लगाते, वो चंदन वंदन लेते रहते हैं और बस जो खाना खाए कोई वो चीज की नहीं है। वो भी तो भोले बाबा के करीब है, वो भी तो मानते हैं भोले बाबा को। बाबा को तो सब मानते हैं, वो तो वो सबके लिए है, क्योंकि हरिंदर भैया ने कहा है कि हर किसी को ना शिव को गुरु बनाना चाहिए। जो देहधारियों को बनाते हो ना आप, शिव को गुरु बनाओ। तो सारे लोग तो गुरु बना ही नहीं सकते, क्योंकि जो मल्लाह होते हैं वो तो मछली चावल ही खाते हैं नाव में। क्यों, नदी में तो कोई भिंडी करेला तोरी तो उगता नहीं है नदी में, समुद्र में उगता है क्या? जो फिर वो कैसे खाएंगे, और एक हफ्ते का भी ले जाएंगे तो कितना खा लेंगे, वो तो एक महीने बाद आते हैं। तो इसका मतलब तो वो इतने सारे मछुआरे गुरु बना ही नहीं सकते, मछली खाते हैं ना वो, तो गुरु कैसे बनाएंगे? तो उनके लिए भी है कि भाई खाता है वो कौन सा पेट में रखा रहता है, भाई मन तो साफ होना चाहिए इंसान का, वो भी गुरु बना सकते हैं। और पता है हम लोग इतने साफ सफाई में रहते हैं, मछुआरे जहाँ रहते हैं ना वहाँ एक दिन जाके देखो, आप वहाँ पे नाक बंद करके ही खड़े रहोगे, जितनी देर खड़े रहोगे। आप वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे जिंदी मछली को सुखाते हैं, सारा स्मेल ही रहता है वहाँ पे, हम रह नहीं सकते, बहुत स्मेल होती है। और वो लोग वहाँ रहते हैं और उनकी पत्नियां एक ही हाथ में चूड़ी पहनती है, एक में पहनती नहीं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे पति समुद्र में काम करने जाते हैं, इसीलिए समुद्र में जरूरी थोड़ी है ना कि मछली पकड़ने गए तो वो पकड़ के लेके ही आएंगे। कभी कभी समुद्र में इतने सैलाब आते हैं, क्या जाने वाला इंसान आता नहीं है। अरे वो तो समुद्र की बात है, समुद्र का राजा तूफान है, लेकिन ये हमारे तो त्रिलोकपुरी की तो देखो, हमारे यहाँ की क्या देखो, जरा सा तूफान आ जाता है क्या क्या गिर जाता है, वो अपने काबू में नहीं है, टंकियां उड़ जाती हैं, हाँ, पानी की टंकियां गिर जाती हैं। हम अपने से ऊंचा दर्जा देते हैं पानी की टंकी को, घर में नहीं रखते, छत पे रखते, खुले में रहो, पर इतनी तूफान आती है कि वो भी नीचे आ जाता है। तो इंसान कितना भी उड़ ले, कितना भी ऊंचा उड़ ले, लेकिन उसको आना जमीन पे ही है, इसीलिए इतना उड़ो मत। और जब तक जमीन पे हो जरा गुरु को, शिव को अपना गुरु बनाओ। और जो भी कुछ दिक्कत है, परेशानी है, जो आज तक आपने पूरी नहीं हुई और कहीं पूरी भी नहीं होगी, पूरी भी होगी तो सिर्फ चर्चा में ही होगी, शिव को गुरु बनाने के बाद ही। और किसी के आगे मत्था टेकोगे, पैर पकड़ोगे, कुछ नहीं होगा। और जिन्होंने शिव को गुरु बनाया है ना, जिनकी जो भी औकात नहीं है ना, मेरे बाबा बढ़कर औकात से ज्यादा दिया है गुरु बनाने के बाद, चेला बनने के बाद। और चेला नहीं बनोगे तो जैसे और लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप भी लाइन में लगे रहो, जब उनको देने का मन करेगा देंगे, नहीं देने का मन करेगा तो अगले जन्म में देखा जाएगा। लेकिन जिन्होंने गुरु बनाया है ना, उनको तो इसी जन्म में मिलेगा, और लेके इकट्ठा करके ही बांध के ले जाएंगी। तो गुरु जिन्होंने नहीं बनाया, गुरु बना लो। और इसमें कोई चीज की परहेज तो है नहीं, आपको पता है, लहसुन प्याज अदरक कोई चीज की परहेज नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, बस उसी में भगवान का नाम लेते रहो, कुछ नहीं, कोई परहेज नहीं है।
खा पी के नाम लो। भगवान ये भी नहीं कहते कि खा के मत आओ। हम लोग खाना वाना खा के और फिर आते हैं चर्चा करने के लिए, और 2 घंटा चर्चा करके घर जाते हैं, तब तक खाना भी पच जाता है। तो खा पी के आओ और भगवान का गुण गाओ। आइए गुरु बहन, दाल चावल आ जाओ। लीची वाली गुरु बहन जल्दी आओ। और ये लीची वाली आजा, और लीची वाली